पंचायत सचिव के पद पर हूँ। किस पंचायत के हैं? पंचायत रैली और पूर्वी पंडारक के। फिलहाल आज दिनांक 6 फरवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 के लिए पंचायत डभावा और दरबे भदौर के वार्ड सदस्य को प्रशिक्षण देने के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। इन 3 दिनों में वार्ड सदस्य को पंचायती राज से संबंधित विशेष प्रकार की जो भी जानकारियां हैं, जैसे कि पंचायत का उद्भव कब हुआ, पंचायत में कौन कौन सी योजनाएं किस तरह से चलती हैं, नल जल को हमें कैसे चलाना है, नल जल पर विशेष उसका जो है प्रशिक्षण क्लास दिया जाएगा। सर जी, पंचायत में वार्ड सदस्यों की जो बैठक का प्रशिक्षण जो है यह प्रशिक्षण जो है बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज को मजबूत करने के लिए दिलाया जा रहा है। ये पूरे बिहार में विस्तारित है। अभी हम लोग पटना जिला में प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे हैं और विभिन्न पटना जिला के जितने भी प्रखंड हैं, प्रखंड में ही सभी वार्ड सदस्यों को बुला करके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए उनको जो है परिवहन भत्ता, क्या कहते हैं, नाश्ता के लिए इंतजाम है। सभी चीज सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई। श्रीमान ये बताया कि वार्ड सदस्यों को जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था में अधिकार से विभिन्न कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया। जी हाँ। मुखिया का कहना ये होता है कि आप वार्ड सदस्य जरूर हैं, लेकिन आपका अधिकार नहीं है हमारे काम को देखना या हमारे काम में सहभागिता लेना। तो जब ये अधिकार ही इनका नहीं होता है, तब किस तरीके का ट्रेनिंग आप देते हैं और उस ट्रेनिंग से इनको क्या फायदा होगा? हाँ, ट्रेनिंग इसीलिए सरकार करवा रही है कि वार्ड सदस्य जो अपने अधिकार और कर्तव्य को समझे। क्या अधिकार है सर इनका? क्योंकि जब तक आप लोग अपने अधिकार और कर्तव्य या हम ही को नहीं पता रहेगा कि मेरा अधिकार क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, तब तक हम अपने हित की बात नहीं कर सकते। अच्छा, जो मुखिया श्रीमान, जो मुखिया ये कहते हैं कि आपका वार्ड सदस्य है लेकिन आपका अधिकार नहीं है और आप नहीं काम कर सकते हैं, तो उस मुखिया को आप क्या कहना चाहेंगे? जिस वक्त प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे, हाँ, तो निश्चित रूप से इन्हें अपना अधिकार और कर्तव्य दोनों पता होगा। फिर ये मुखिया जी से प्रश्न कर सकेंगे और अपने लिए लड़ भी सकेंगे और इन्हें इनका हक कैसे मिलेगा ये भी इनको पता चल जाएगा। उसके लिए फिर हम लोग को अपने तरफ से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जिस 2 पंचायत की बात कही जा रही है, डभामा पंचायत और दरबे भदौर पंचायत, दोनों पंचायत में वार्ड सदस्यों को ये कहना होता है कि दोनों में दबंग मुखिया है और डर से इन्हें नहीं बोलने का अधिकार दिया जाता है, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो उस तरह की व्यवस्था से कैसे ये लड़ पाएंगे? इसके लिए आपकी कानूनी व्यवस्था क्या करेगी सर? हम पंचायती राज की तरफ से जी आप लोग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप लोगों का जो अधिकार होगा और उससे कोई अगर वंचित करता है, उससे संबंधित आप शिकायत लाते हैं, तो निश्चित रूप से विभागीय स्तर से आप लोग को मदद करेंगे। जो नल जल योजना जो नल जल योजना का एक बड़ा रहा फैक्टर, जिसमें क्या है कि नल जल योजना में पूर्व वार्ड सदस्य अपने भूमि पर नल जल का बोरिंग करा दिए, टंकी लगा दिए और जो नए वार्ड सदस्य हैं उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था क्या कर रही है? पंचायती राज विभाग की तरफ से हाँ, बिहार सरकार के जो सचिव हैं उनके द्वारा एक लेटर आया है। उसमें साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया गया है जी कि अगर कोई वार्ड सदस्य या जो भी आदमी है अपनी निजी जमीन पर टंकी या मोटर लगवाते हैं, टंकी मोटर लगवाते हैं, तो उन्हें अनुरक्षक के तौर पर तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो अपना जमीन जो है राज्यपाल के नाम से दान नहीं करते। तो श्रीमान, बिना दान की हो कैसे आप गड़वा दिए? अगर कोई ये कहता है कि हम दान नहीं किए हैं, हम ऐसे गड़वा दिए हैं, तो वो उनका जो है झूठापन है, क्योंकि बिना ये प्रक्रिया किए हुए हो ही नहीं सकता। और हाँ, सरकार उनको छूट दे रही है कि जो जमीन आप हमको दे रहे हैं, नल जल के लिए दे रहे हैं, उसके लिए आप हमेशा के लिए अनुरक्षक के पद पे बने रहिए, अनुरक्षक जब तक नल जल रहेगा। अधिकार किनका होगा? अनुरक्षक का काम रहेगा कि नल जल को चलाएंगे वो, हाँ, है ना, समय पर जिस तरह का पानी को वक्त देना है वो देने का काम करेंगे। बाकी काम जो है वो अध्यक्ष के तौर पर वार्ड सदस्य करेंगे। जैसे कि अगर नल जल में कोई खराबी त्रुटि आ गई है, और सिर्फ नल जल ही नहीं, उस वार्ड में
अगर आंगनबाड़ी केंद्र है, प्राथमिक विद्यालय है या कोई और चीज है, क्योंकि वो वार्ड के सर्वे सर्वा है, वार्ड सदस्य जो है उस वार्ड के सर्वे से, तो हर एक चीज पर उनको जो है प्रश्न करने का अधिकार रहेगा। किसी प्रकार सिर्फ प्रश्न करके लाठी खाना या प्रश्न करके उसके रोकना? देखिए, प्रश्न करने का मतलब ही होता है कि आप जो है अगले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि आपका ये कर्तव्य है, फिर भी आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। वार्ड नंबर 9 की वार्ड सदस्य हूँ, पहले भी था वार्ड सदस्य, मैं भी अभी भी वार्ड सदस्य हूँ। और पहले जो हमें पैसा मिला उस पैसे से ओवर भी अभी काम कर दिए हैं। और अभी तक नल जल के पैसा पूरा नहीं आ पाया है। एमबी नहीं फाइनल हुआ? एमबी फाइनल हो गया है, लेकिन अभी दिया गया नहीं हमको। इसके लिए किन्हें जिम्मेवार मानते हैं? जिम्मेवार तो जय होंगे। जय होंगे। क्या कहते हैं जय? जय कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा। आज 5 साल बीत गया, अब 6ठा साल चलेगा। 2018-19 में हुआ है काम नल जल के जी, आवाज अभी तक एमबी नहीं हुआ। आपके पंचायत में कुछ वार्ड सदस्यों को ये भी कहना है कि जो आपके जेई जो है आपकी पंचायत के, वो जेई एमबी करने के लिए भी पैसे की डिमांड करते हैं, क्या ये बात सत्य है? नहीं, क्योंकि हमने कुछ वार्ड सदस्यों से बात किया था। अच्छा, वार्ड नंबर 6 से शायद हो यहाँ पे, नहीं शायद 6 नंबर नया है पहले। हाँ, पूर्व वार्ड सदस्य जो है वो बोल रहे थे, क्या उसमें सत्यता है? वो जानेंगे हम, तो हम नहीं बता सकते। आपका क्यों रुका हुआ है काम? आप हमको तो बोला कि हो जाएगा, आपको काम हो गया है। क्या नाम है जय साहब का? क्या नाम है? मृत्युंजय जी। वही रोके हुए हैं? तो अभी नहीं मिला है तो क्या कहें। अच्छा, वही मृत्युंजय जी रोके हुए हैं। अभी तो बोले कि हो गया है, आपको काम दे देंगे। अब कहते आज देता है, कल देता है, कहिया देगा। मिलता है 3 साल अगले वाला अभी तक नहीं मिला है, और साल भर इधर हो गया। अच्छा, जो वार्ड सदस्य का जो मासिक मिलता है सरकार की ओर से, 3 साल से पूर्व भी नहीं मिला और अभी भी नहीं मिला है। इसके लिए पदाधिकारी को आप बात किए हैं? पदाधिकारियों से? पदाधिकारी से पूछते रहते, कहते हैं कि जाएंगे, पैसा जाएगा आप लोग के, कब जाएगा अभी तो नहीं बता सकते हैं कब आएगा।